जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो शनि, मंगल और गुरु से संबंधित होने वाली है। जैसे कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि ये सभी ग्रह जो हैं अपना विशेष परिवर्तन कर रहे हैं और एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, शनि जो है इस समय वक्र अवस्था में जाने वाले हैं, गुरु उदित अवस्था में आने जा रहे हैं और मंगल जो कि 16 मंगल का प्रभाव यानी कि 16 गुना जिनकी ऊर्जा बढ़ी हुई है वो अपनी दृष्टि से शनि को देख रहे हैं। मंगल जिन्हें कि साहस का कारक माना जाता है, बल पराक्रम ऊर्जा का कारक माना जाता है, उत्साह का कारक माना जाता है, वहीं क्रोध गुस्सा अहंकार युद्ध वेपन ये सारी चीज़ें भी मंगल की ही देन होती हैं। अब आजकल के युग में अगर देखें तो देखिए, व्यक्ति कहीं युद्ध करने तो जाता नहीं है, बल्कि व्यक्ति किससे द्वंद्व करता है? द्वंद्व करता है स्वयं से, स्वयं के परिवार से, कुटुंबियों से, रिलेटिव से। अब ये मंगल जब देखिए 16 गुना ऊर्जा है, जैसे कि आपको अगर भूख एक रोटी की है और आपको 16 रोटियां खाने के लिए दे दिया जाए तो क्या होगा? यही स्थिति इस समय मंगल उत्पन्न कर रहे हैं। आपके 2 हाथ हैं और इस जगह पर 32 हाथों से आपको कार्य करना पड़े तो फिर क्या होगा? यही स्थिति इस समय मंगल देव उत्पन्न कर रहे हैं। और ऐसे मंगल जब बलवान शनि के ऊपर, क्योंकि शनि जब वक्र होंगे तो शनि की जो अवस्था है वक्र होकर उसकी शक्ति का भी वर्धन होगा। अब जब ऐसे मंगल शनि को प्रभावित करेंगे तो फिर स्थितियाँ आपको किस तरीके से करनी है, तो इसके बारे में हम पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। हम सभी लोग जानते हैं जब भी कोई ग्रह किसी प्रभाव में होता है, अब जब शनि मंगल का ये दृष्टि प्रभाव बनता है यानी मंगल शनि को प्रभावित करते हैं अष्टम दृष्टि के द्वारा और शनि मंगल को नहीं प्रभावित कर पाते। कभी कभी आपने देखा होगा किसी कुंडली में कि दोनों ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर स्थिति इस तरीके की बन रही है कि मंगल शनि को प्रभावित कर रहे हैं लेकिन शनि का किसी तरीके से प्रभाव मंगल पर नहीं जा रहा। तो यहाँ पर शनि की स्थिति में विशेष इजाफा होगा यानी कि शनि की शक्ति भी 3 गुना बढ़ जाएगी और साथ ही साथ मंगल के 16 गुना बढ़े हुए प्रभाव भी शनि पर जाने वाले। तो इसमें कितने भावों से आपको प्रभावित करेंगे जो कि लाभ भाव में बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो देखिए कितने भाव आपको प्रभावित करने वाले हैं। शनि देव जहाँ पर बैठे हुए हैं यानी कि लाभ भाव, जब वक्री होंगे तो एक भाव पीछे एक भाव आगे। 3 भाव ये हो गए शनि की दृष्टि लग्न, शनि की दृष्टि सप्तम, शनि की दृष्टि दशम, यानी 6 भावों से इस समय शनि आपको प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि यहाँ उदित गुरु का बहुत बड़ा योगदान रहेगा आपकी स्थितियों को नियंत्रित करने में। देखिए, मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ें, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर किसी ने आपको इस चीज़ से अवगत नहीं कराया है। क्योंकि क्या होता है, जब हम जानते हैं कि सामने बहुत अच्छी रोड है, हम अपनी गाड़ी को रनवे पर दौड़ाते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हमें पता नहीं होता कि सामने बहुत बड़ा गड्ढा भी है तो उस स्पीड से जाती हुई गाड़ी उसमें गिर जाती है और क्या होता है, हम मानसिक और शारीरिक और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा व्याधि झेल लेते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने का ये ज्योतिष जो है बहुत बड़ा उपाय है। इस दौरान शनि की दृष्टि क्षमा करें, मंगल की दृष्टि जब शनि पर पड़ेगी तो क्या होगा कि स्थितियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मंगल देखिए, मैं आपको मंगल से संबंधित जब भी वीडियो बनाती हूँ आपको बताती हूँ कि एक ऐसी ऊर्जा है जिन्हें नियंत्रण की आवश्यकता होती है, कि अगर इस ऊर्जा को आपने अनियंत्रित छोड़ दिया तो क्या होगा, ये आपको पाताल की गहराई में पटक देती है। किंतु अगर इस ऊर्जा को आपने नियंत्रित कर लिया तो ये आपको सफलता के शिखर पर भी बिठा देती है। कार्यों को करने में जो भी आपकी ऊर्जा लगती है, सही दिशा होते हैं, सही प्रयास होते हैं, तो समझ लीजिए मंगल आपके बहुत अच्छे हैं। एकमात्र मंगल अगर कुंडली में बलवान हो तो फिर समझ लीजिए व्यक्ति निरंतर तरक्की की ओर चला जाता है। सेम यही स्थिति इस दौरान आपकी उत्पन्न हो रही है। वहीं मंगल देव केंद्र भाव में बैठे हुए हैं और केंद्र भाव में बैठा हुआ ग्रह व्यक्ति को जिस भी फील्ड में वो होता है उस फील्ड के सर्वोच्च पद तक ले जाने का कार्य करता है। तो ये स्थितियाँ, क्योंकि मंगल इस समय युवावस्था से गुजर कर रहे हैं और साथ ही साथ केतु के हैं, तो केतु की विशेषता होती है कि जिस भी ग्रह के साथ वो होता है उस ग्रह के प्रभावों में 16 गुना वृद्धि कर देता है। तो यही सब चीज़ें आपकी हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि आपको कितना, कहाँ से, किस तरीके से प्रभावित करेंगे। शनि मंगल का ये वक्र योग आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाला है। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं।
यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं और शनि देखिए कर्मफल कारक होते हैं। प्रत्येक कुंडली में काल पुरुष के अनुसार ये दशम और एकादश भाव का कारकत्व रखते हैं, यानी आपके लाभ का कारकत्व रखते हैं और कारक स्थान पर बैठे हुए हैं। 3, 6, 11 यानी त्रिष्टाय भाव, त्रिष्टाय भाव में भी शनि कारक होते हैं। यहाँ पर इनके प्रभाव जो होते हैं बहुत उत्तम प्राप्त होते हैं, लेकिन शनि के जो प्रभाव होते हैं वो विच्छेदात्मक होते हैं, पहले चीज़ों से आपको अलग करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर शनि इस दौरान आपको अदम्य ऊर्जा, डेयरिंग पावर और जोखिम लेने की प्रवृत्ति, ये चीज़ें आपके अंदर भरते हुए नजर आएंगे। मंगल क्या है? मंगल है टकराव। मंगल टकराव किससे उत्पन्न कराएंगे? सबसे पहले यहाँ पर कुछ रिश्तों को आपको बहुत सहजता से समय पर लेना है, बहुत संवेदनशील ये रिश्ते इस दौरान आपके होते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले बड़े भाई बहन, आपकी लग्न यानी कि आप स्वयं, साथ ही साथ आपकी संतान और आपके ससुराल पक्ष, ननिहाल पक्ष के रिश्ते इस दौरान आपको बहुत समझदारी से निभाने हैं। देखिए संतान आपकी छोटी है तब तो चिंतनीय विषय नहीं है, लेकिन संतान युवा है या फिर वैवाहिक है तो फिर आपके लिए बहुत चिंता का विषय है ये। देखिए क्या होता है कि इस दौरान आपकी जो स्थितियां हैं, अगर आप युवा हैं या युवा थोड़ा सा वयस्क हैं तो फिर आपके लिए यह समय काल थोड़ा सा कहते हैं ना कि वह समय है कि जब व्यक्ति आगामी पूरे जीवन को भी इस दौर से गुजर कर प्रभावित कर सकता है, क्योंकि जोखिम लेने की प्रवृत्ति अब 16 गुना आपके अंदर बढ़ जाएगी। जिससे क्या होगा कि अगर इस ऊर्जा को आपने अपने कार्य कारोबार से लगाया तो फिर समझ लीजिए आपके लिए अच्छी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, कि मतलब बेशक छोटा मोटा लॉस इस दौरान हो जाए लेकिन क्या होगा कि भविष्य आपका अच्छा रहेगा। किंतु अगर इस प्रवृत्ति को आपने गलत दिशा में लगाया, क्योंकि क्या है कि भटकाव की उम्र है और भटकाव का कार्य करेंगे इस दौरान शनि और मंगल मिलकर, जिससे स्थितियां जो है थोड़ी सी आपकी अनियंत्रित हो सकती हैं। कि जोखिम लेने की प्रवृत्ति की व्यक्ति लॉटरी, सट्टा, व्यसन वगैरह में अगर लग गया तो फिर समझ लीजिए उसका पूरा जीवन डिस्ट्रॉय हो सकता है। आजकल ऑनलाइन माध्यम से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि मतलब आप गेमिंग करते हैं, 50 रुपये लगाते हैं, लॉस हो जाता है, फिर उसके बाद 100 लगाते हैं, रिकवर करने के लिए 200 लगाते हैं, 500 लगाते हैं। मतलब मैंने ऐसे वीडियोज़ के ऊपर कई सारे कमेंट्स भी पढ़े हैं जिनमें लोग लाखों रुपए हार चुके हैं और उन्हें लॉस ही प्राप्त हुआ है। तो इसलिए ये समय काल आपका काफ़ी समझदारी से समय बिताने का है। हालांकि थोड़ा सा ही समय बनेगा जो आपके जीवन को थोड़ा सा प्रभावित करेगा ज़्यादा, लेकिन क्या है कि उसके बाद की स्थितियाँ आपकी बहुत अच्छी होने वाली हैं। इसको हम 2 चरण में बांट सकते हैं। सबसे पहले यहाँ आप एकाकी होने वाले हैं। अगर एकाकी होकर आपने आत्ममंथन के बारे में विचार किया, अपनी गलतियों के बारे में विचार किया, तब तो ये समय काल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जोखिम अपने कार्य से संबंधित आप लीजिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए। वहीं अगर एकाकी होकर आपने थोड़े से गलत निर्णयों को लिया या फिर गलत, इस दौरान मित्रता भी आपको बहुत सोच समझ कर करनी है। नए मित्र बनाना है तो बनाइए, लेकिन उनकी पूर्णता परख करने के बाद में, क्योंकि अगर इस दौरान आपने गलत मित्र बना लिए तो फिर आपकी स्थितियों को संभालने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है। क्योंकि देखिए भाग्य है और गोचर में ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए इस दौरान कुछ ऐसी स्थितियों को निमित्त कर रहा है जो कि आपके आगामी भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। चीज़ों को इस दौरान, क्योंकि अष्टम भाव है आपकी बाधाओं को बढ़ाने का कार्य करता है। पंचम भाव आपके ज्ञान को इस दौरान थोड़ा सा कहते हैं ना कि तीव्रता तो लेकर आएगा, लेकिन थोड़ी सी ब्लॉकेज के साथ में, कि मतलब चीज़ें अच्छी भी होंगी लेकिन थोड़ी सी अनिश्चितता के बाद में। यहाँ पर आपको अपने कार्यों में निरंतर लगे रहना है। जिन भी कार्यों के लिए आप प्रयासरत हैं या जो आपका ड्रीम है उस ड्रीम से जुड़ जाइए, फिर देखिए आपके लिए इस दौरान चमत्कार की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। ग्रह कोई भी हो देखिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन विषमता तभी उत्पन्न करता है जब उस ऊर्जा को हम सही तरीके से अपने कार्यों में ना लें। हर ग्रह के पास अपनी एक ऊर्जा होती है, नेगेटिविटी होती है, पॉजिटिविटी होती है। ये कार्य करती है हमारे बर्थ चार्ट में जो ऊर्जा इनकी निर्धारित होती है, क्योंकि जन्म के समय हमारे ऑरा में इनकी ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती हैं। और जिस तरीके की ऊर्जा होगी, क्योंकि ब्रह्मांड से तो देखिए एक ही प्रकार की तरंगें आ रही हैं, लेकिन अगर वह तरंगे आपके
ऑरा में पॉजिटिव किरणों से जुड़ जाती हैं तो फिर आपके लिए सब कुछ सकारात्मक होने लगता है। अगर आपके ऑरा में जो निर्मित नेगेटिव तरंगे हैं तो उनसे जुड़ जाती हैं तो फिर आपके लिए सब कुछ नेगेटिव होने लगता है। यहाँ पर हम कुछ विशेष उपाय बता रहे हैं इस समय काल के लिए, जो समय काल के आपकी अरिष्टता को समाप्त करने वाला है। सबसे पहले इन बीज मंत्रों को ओम अंगारकाय नमः मंगल देव के लिए, ओम सन शनिश्चराय नमः शनिदेव के लिए। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ देखिए, हनुमान जी को हर मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को आपको चोला चढ़ाना है बिना नागा के। और ये अगर आप हमेशा करते रहते हैं तो बहुत ही उत्तम आपके लिए रहेगा मंगल की ऊर्जा को नियंत्रित करने का उपाय। रसदार लाल मिठाई लेकर आप धर्म स्थान पर जाएं, हनुमान जी को भोग लगाएं, घर लाकर बंधु बांधवों के साथ खाएं। लेकिन अगर बंधु बांधवों के साथ संभव नहीं है तो वहाँ पर प्रसाद रूप में वितरण करें और थोड़ा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। लाल रंग की वस्तुएं, लाल कपड़ा, लाल मसूर की दाल या इस तरीके की जो भी चीज़ें लाल रंग की, रक्त वर्ण की, उनको आप मंगलवार के दिन धर्म स्थान पर या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान करना प्रारंभ करें। आपके लिए मंगलदेव बहुत अच्छे रास्ते प्रशस्त करेंगे। ये मीठा जो होता है मंगल होता है, मीठी चीज़ का आप भंडारा भी कर सकते हैं। जब भी आप भंडारे करते हैं, आप भंडारे में ज़रूरी नहीं है कि हज़ारों लोगों को भोजन कराया जाए, 10, 20, 50 लोगों को भी जितनी आपकी श्रद्धा है उतना आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, शनि के लिए एक विशेष महा उपाय मैं बताने जा रही हूँ। इसको आप करके बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कांसे का पात्र ले लीजिए, छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का, कटोरी हो तो ज़्यादा उत्तम, उसमें सरसों का तेल भर लीजिए, शुद्ध हो तो बहुत उत्तम, अन्यथा जो भी आपके पास है वो भर लीजिए। इसमें एक कॉइन डाल लीजिए, जहाँ भी आप रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ का जो भी कॉइन हो वो कॉइन डाल लीजिए, या फिर शमी पत्र या फिर नीले रंग का फूल। इसमें अपना चेहरा देखिए और चेहरा देखने के बाद इसे शनि मंदिर में या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। ऐसा आपको 18 शनिवार करना है। इसके बाद आप देखेंगे आपकी लगभग 10 वर्षों की जो शनि की निगेटिविटी है समाप्त हो जाएगी।